स्टार्ट होगी। आपकी वेरिफिकेशन जिसमें पुलिस वाले जितने भी हम और सर्विस प्रोवाइड करते हैं जैसे सर्विस वेरिफिकेशन वो आपको बगैर पुलिस के ऑफिस आए हुए मिल जाएगी। यहाँ आने का मकसद जैसे अभी मेरे से पहले वक्ताओं ने बोला कि हमारे पास 5 पिलर हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के। पुलिस है, प्रोसिक्यूशन है, फॉरेंसिक साइंस है, कोर्ट्स हैं और प्रिजन्स हैं। पहले 4 पिलर जो काम करते हैं वो इस पिलर के तहत पहुँचते हैं। अगर कन्विक्शन हो गई या अंडर ट्रायल है जैसे ज्यूरी ट्रायल वो यहाँ पे आ जाते हैं या कन्विक्शन के बाद कन्विक्ट हो गए यहाँ पे आते हैं। तो एक इशू ये हमें पूरे कंट्री में जो पुराने जितने भी जो कानून है मोटे मोटे हमारे मेजर एक्ट्स बोलते हैं उनको रिप्लेस करके नए कानून लाया है। इसका एक बड़ा फंक्शन अभी हमारे पूरे यूटी लेवल में हमारे लिए सिटी में हुआ था। और फिर भी हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में प्रिजन एक बड़ा अहम रोल अदा करता है। पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में हमारे पास 5 पिलर्स हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस, उसके बाद फिर प्रोसिक्यूशन आता है, फिर एफएसएल, हमारे जुडिशरी और उसके बाद लास्ट में हमारा प्रिजन डिपार्टमेंट आता है। उस तरह करके पूरा हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो इस तरह चलता है। तो एक्चुअली हमारा 5 पिलर में से हमारा प्रिजन डिपार्टमेंट एक अहम रोल अदा करते हैं। तो वहाँ मेन फंक्शन होने के बावजूद भी हमें आदेश हुआ था कि यहाँ पे भी एक प्रोग्राम रखा जाए। इसलिए मैं वर्दी एडीजी साहब का बड़ा ही मशहूर हूँ क्योंकि उन्होंने अपने म्यूजिक टाइम से यहाँ पे टाइम निकल कर आने का हमारे लिए हौसला अफजाई हो जाता है। थैंक यू सो मच सर। और आज का हमारा क्योंकि आप ज़्यादा प्रोग्राम नहीं रखेंगे क्योंकि हमारा वेबसाइट से हम आपको ब्रीफ करेंगे सर प्रिजन डिपार्टमेंट का कैसे फंक्शन होगा और ICJS में कैसे इसका एक रोल रहता है उस पर हम फोकस करेंगे। रीज़न क्या है इसका वजह हो रहा है कि इतने सारे एप्लीकेशंस 5 पिलर्स हैं, हर किसी के लिए अलग अलग एप्लीकेशन डेवलप किए हैं NIC ने। उसका रीज़न ये है कि हमारी ऑलमोस्ट 1.5 अरब की आबादी अब होने जो जा रही है उसको जस्टिस डिलीवर भी करना है। जो रिटन ब्लैक एंड वाइट में हमारे पास जो वर्ड्स हैं उसको लास्ट माइल तक, लास्ट पर्सन तक हमें पहुंचाना भी है। तो अभी हम हमेशा पढ़ते हैं कि न्यूज़ में कि हमारा जो जस्टिस सिस्टम है उसमें बहुत डिले है। तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इसी कारण से ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम इसको स्पीड अप करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसको स्पीयरहेड कर रहा है जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक कमेटी है, ई कमेटी है कोर्ट्स की, जो कि ये सारा ओवरलुक कर रहा है सारे प्रोजेक्ट्स को, जिसमें कि ई प्रिजन एक है, आपका ई प्रोसिक्यूशन है, पुलिस के लिए अलग सॉफ्टवेयर है CCTNS, उसी तरह फॉरेंसिक्स के लिए EFSL है। तो ये सारे जितने भी सॉफ्टवेयर हैं इनका आपस में विद इन एन अम्ब्रेला आता है ICJS, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ये सर सिस्टम क्या करता है, ये इन सारे ब्रांचेस को, सारे पिलर्स को जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का एक हिस्सा है, इन सबको इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म पे लाके इनका जो डाटा इंटरचेंज है इसको एफिशिएंट बनाता है, जिससे कि जस्टिस डिलीवरी को बेसिकली देखिए एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन बताना चाहता हूँ आपको कि आपको पता ही है हमारे जो लॉज थे पुराने 1862 1872 उस टाइप के थे, उस टाइम जो हमारी सोसाइटी अलग किस्म की थी, वी वर ए कॉलोनी, और हमारे चैलेंजेस जो थे वो भी डिफरेंट थे, टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी। सो ओवर द ईयर्स एज द सोसाइटी मूव्स हमारे चैलेंजेस भी बढ़ते हैं, वो चेंज होते हैं। तो उसी को देखते हुए एक बड़ा मोमेंटस डिसीजन लिया गवर्नमेंट ने, और ऐसे डिसीजन बड़े वाटरशेड मोमेंट्स माने जाते हैं किसी भी कंट्री के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिसीजन है और जिसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और जब ये स्टार्ट हुआ था हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि आप जानते हैं लद्दाख एक नई एंटिटी है, हमारे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के चैलेंजेस थे, हमारा स्ट्रक्चर अभी तक नहीं बन पाया था, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसमें भी कुछ कमियां थी, पर हमने उसको एज ए चैलेंज लिया और हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की गाइडेंस में और हमारे एडवाइजर साहब ने हमने इसको एज ए चैलेंज लिया और उसमें जितने भी हमारे इश्यूज थे उसको एड्रेस किया गया। और ये कम से कम 5-6 महीने में हमने काफ़ी देर इस पर काम किया है, और आज वो दिन आया है कि आज हम जितने हमारे लूप होल्स थे उसको हमने प्लग किया। हमने मैन पावर जो है उनको ट्रेन किया है, नए लॉज में उनको टेक्नोलॉजिकली ट्रेन किया है। हमने जितने भी फॉरेंसिक का इश्यूज था, हमारा फॉरेंसिक असिस्टेंट्स हमने रिक्रूट किए, उनको ट्रेन किया।
हमारे पास प्रोसिक्यूशन विंग की कमी थी, हमने वो एड्रेस किया। जेल में आप खुद ही देख सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बिल्ड हुआ। मैं यहाँ पे 2001 और 2003 तक यहाँ पे एसपी रहा हूँ, उस टाइम जेल का हाल बिल्कुल अलग था। आज जेल की फैसिलिटी जो हमारी है बहुत बड़ी अच्छी लग रही है। इसी तरीके से मुझे लगता है कि ये आने वाले दिनों में जब से 3 नए लॉज जो हैं, इसका जो पर्पस है वो बेसिकली यही कि सिटीजन सेंट्रिक है। एक तो यहाँ पे टाइम जो है टेक्नोलॉजी ड्रिवन है ज़्यादा, इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है, तो किसी भी किस्म का डिले और किसी किस्म की एलिगेशन की करप्शन की वो रूल आउट हो जाएंगी। और साथ ही साथ काम बड़ी जल्दी शुरू होगा, क्योंकि नए लॉज में तो इसमें डिफाइन कर दिया गया कि 2 महीने के अंदर, मैक्सिमम 3 महीने के अंदर जो है केसेस जो है वो चलान किए जाएंगे। और जब केसेस चलान डिस्पोजल जल्दी होगा तो उसके बाद कोर्ट्स में भी उनके ऊपर एक टाइम फ्रेम दिया गया है। ओवरऑल इससे पूरी सोसाइटी में अच्छा होगा, डिटरेंस बढ़ेगी और जो क्लैरिटी आई है हमारे लॉज के बारे में, उसके कारण जो है हमारी सोसाइटी में एक तो जो क्राइम है वो कम होगा, और जो क्राइम हो भी रहा है उसको भी हम जो है एक साइंटिफिक तरीके से उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाएंगे। ओवरऑल हमारा जो है सोसाइटी में पीस और हार्मनी बढ़ेगी। सर, हमने सुना आज यूटी नगर में एक न्यू लॉ के तहत एक एफआईआर भी दर्ज हुई। हमारे 2 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं, आज 2 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। तो और हमने, जैसे हमें शुरू में लगता था कि शायद कोई पहले दिन में कुछ किस्म का कोई हमें कोई गुफप हो, पर वो नहीं हुआ। हमने, हमारे जो ट्रेन मैन पावर उन्होंने बड़े एफिशिएंटली उसको प्रॉपर तरीके से किया हुआ, और ये जो सिलसिला शुरू हो। थैंक यू सर।